वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हैं। पहला महीना प्रारंभ हुआ गुरु जी का। पहले महीने कुछ नहीं खाया, 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन फल तोड़ करके खा लिए। अखंड भजन में पुनः संलग्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने 6 दिनों तक कुछ नहीं खाया, पत्ते तोड़ करके खा लिए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 9वां दिन जब प्रारंभ हुआ तब 9वें दिन जलपान कर लिया। भजन प्रारंभ। चौथे महीने जलपान करे थे। 5वां महीना इतना अखंड भजन चल रहा है, इतनी तन्मयता आ गई कि प्राण वायु को, जिस वायु से हम सब सांस लेते हैं, उस वायु को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भजन का प्रारंभ हुआ। अखंड भजन कर रहे हैं, इतना भजन, ऐसा दिव्य भजन कर रहे हैं कि देवताओं को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। ध्रुव जी के तपस्या से, ध्रुव जी के भजन से प्रसन्न तो हैं प्रभु, परंतु देखा सांस लेने में परेशानी हो रही है सबको। प्रभु गरुड़ पर विराजित हुए, दौड़ करके ध्रुव जी महाराज के पास आए और आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। प्रभु प्रकट हो गए, बोले बेटा ध्रुव आंखें खोल, देख तेरा पिता तेरे सामने खड़ा है, खोल आंखें और आ जा मेरे पास। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, आंख खोल करके देखा श्रीमन नारायण भगवान खड़े हैं। देवतागण आकाश मंडल में दर्शन कर रहे हैं इस दिव्य दिव्य छवि का, प्रभु की दिव्य लीला का। प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने और प्रणाम करते हुए प्रभु के सामने खड़े हैं। देख रहे हैं प्रभु को, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, और प्रभु ध्रुव जी को देख रहे हैं। अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। नन्हे से बालक ध्रुव जी क्या मांगते। देवतागण सोच रहे हैं ध्रुव यदि हम तुम्हारी जगह पर होते ना, हम तुम्हारे स्थान पर होते तो अपनी इच्छाओं की लंबी लिस्ट प्रभु को थमा देते। अरे कुछ तो बोल, कुछ तो मांग भगवान से। ध्रुव जी महाराज को देखा प्रभु ने कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं बोल पाने में। तब प्रभु ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांगों के ज्ञान हो गए और नन्हे से ध्रुव जी महाराज उनकी सोई हुई वाणी मानो जाग गई हो। कहने लगे योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। हे प्रभु मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया आपने, मैं आपको प्राप्त कर पाया, ये आपकी कृपा है। क्योंकि हे प्रभु जब तक आप नहीं चाहते कि ये मुझे जान जाए, जो जान नहीं तेहु तेहि देहु जनाई। और एक बार जो आपको जान ले, जानत तुम्ही हो ही जाए। एक बार जो आपको जान ले प्रभु वो आपका हो जाता है और ये आपकी ही कृपा है जो मैं आपको जान पाया और प्रभु मैं बस अब आपका हो गया। बोले प्रभु वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए। बोले हे प्रभु आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। प्रभु ने कहा ये इसने तपस्या इसलिए की थी क्योंकि इसे गोद में बैठना था, अपने पिता के राजगद्दी पर बैठना था, और मैं जब आ गया हूँ तो कहता है कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा तुझे मेरी भक्ति तो प्राप्त है ही, मैं तो प्राप्त हो ही गया तुझे, अब तू जा करके कुछ वर्षों तक राज्य कर और बाद में तुझे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और ध्रुव जी महाराज की इस अनोखी उपलब्धि प्रभु को प्राप्त करने की कथा जब नारद जी महाराज ने उत्तानपाद को सुनाई जाकर के, बोले महाराज उत्तानपाद आप पर धिक्कार है, आपने ऐसे पुत्र का तिरस्कार कर दिया जिस पुत्र ने प्रभु को प्राप्त कर लिया। अरे आपने सुरुचि के मुंह में आकर के, सुरुचि के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के ध्रुव जैसे ज्ञानी बालक को, कोमल हृदय वाले बालक को अपने घर से बेघर कर दिया, प्रेम तक नहीं दे सके। और उस ध्रुव ने देखो, उस नन्हे से बालक ने देखो साक्षात प्रभु को प्राप्त कर लिया। अरे उसके साथ जो ऋषिगण थे, जो ऋषिगण उन्हें अपने साथ खड़े नहीं होने दे रहे थे, वो भी पालकी में बिठा करके उन्हें अपने साथ लाना चाह रहे हैं। महाराज ने भी बड़े बड़े रथ सजवाए, पालकियां सजवाई ध्रुव जी को लाने के लिए, परंतु ध्रुव जी ने किसी में भी बैठना उचित नहीं समझा। बोले मैं तो पैदल जाऊंगा। अरे प्रभु को प्राप्त कर लिया मैंने, ये तो प्रभु की कृपा थी जिस वजह से मैं प्रभु को प्राप्त कर पाया, उन्हीं की कृपा से मैंने प्रभु को प्राप्त किया। और अब जब प्राप्त कर लिया है मैंने प्रभु को, तो मैं अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा नहीं समझ सकता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन
कीर्तनीय सदा हरि। ये भक्त के लक्षण हैं। भक्त कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। क्या समझता है? तृणादपि सुनीचन, तिनके से भी छोटा समझता है अपने आप को। और वो भक्त, सच्चा भक्त वही है, प्रभु का प्यारा तो वही है महाराज, जो तिनके से भी छोटा अपने आप को समझे। तृणादपि सुनीचेन, और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। अमानिना मान देन, मान सम्मान करे कोई ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदा भक्त कीर्तनीय सदा हरि, प्रभु के कीर्तन में सदा संलग्न रहता है। और ऐसे हैं हमारे ध्रुव जी महाराज। दौड़ के गए महल के अंदर, अपने पिता को नहीं ढूंढ रहे हैं, सुरुचि मैया को ढूंढ रहे। कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरी माँ? खंबे के पीछे सुरुचि मैया रोते हुए खड़ी है। सुरुचि मैया के पास गए, प्रणाम किया, बोले माँ रोती क्यों है? अगर तू उस दिन नहीं कहती ना मुझसे कि बेटा जा, कि बेटा अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तुझे शरीर का त्याग करना पड़ेगा, प्रभु से ये मांगना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूं। ये वाक्य नहीं कहती आप माँ, तो मैं कैसे जाता, मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न कर पाता? ये सब तो उन वचनों का कमाल है। हे माँ, आपने वो वचन नहीं कहे, ये तो प्रभु चाहते थे कि आपके मुख से ऐसे वचन निकले और मैं उन्हें प्राप्त कर पाऊं, इसलिए आपके मुख से ऐसे वचन निकले। माँ, आप तो बहुत ही दिल की साफ हो, अरे आप तो मुझे प्रेम करने वाली हो। सुनीति मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया आपके जैसी माँ हर बालक को मिलनी चाहिए। आपके ही कृपा प्रसाद से, आपके वचनों के कारण मैं प्रभु को प्राप्त कर पाया हूँ। महाराज के चरणों में प्रणाम किया और राजगद्दी पर बिठा दिया महाराज ने ध्रुव जी को, और स्वयं जंगल की ओर चले गए और स्वयं जंगल की ओर जाकर के राजा बनाया ध्रुव जी को। ध्रुव जी के भाई उत्तम को कुबेर जी के बगीचे को